एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे अमेरिका की एक और पॉलिसी के बारे में, यानी कि इमिग्रेशन पॉलिसी। तो जो ट्रम्प सरकार है वो इस नई पॉलिसी को एक आशीर्वाद के रूप में लाने वाले, यानी कि जो यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है, द ट्रम्प्स न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, इंडिया कैन नाउ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया इसको मतलब क्या एक्सेप्ट करेगा या फिर इसको पलट देगा, इस सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। आखिरकार जो ये इमिग्रेशन पॉलिसी है ये है क्या, इसके बारे में भी हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं। यानी कि व्यापार की तरह ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मनमाने वीज़ा और आव्रजन नियम लागू कर दिए हैं, जिससे जो दशकों पुराना प्रतिभा पलायन था उसके जो प्रश्न है वो नए सिरे से उठ गए। यानी कि जो भी स्किल्ड लेबर या स्किल्ड जो यूथ है हमारा, वो पलायन करता है। प्रतिभा पलायन से यहाँ तात्पर्य ये है। तो इसका नए प्रश्न सिरे से उठे, यानी कि शुरू से शुरू हुए हैं। क्या भारत अंततः इसे पलट सकता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई अप्रवासन नीति की घोषणा की है, जिसके तहत विदेशी पेशेवरों और छात्रों के लिए अमेरिका में काम करने या स्थायी रूप से बसने के नियम और अधिक कठोर कर दिए गए। यानी कि अमेरिका जैसे एक बड़े देश में वहाँ पे जाने के लिए लोगों को लोग सपना सजाते हैं एक तरह से कि सब कोई ना कोई एनआरआई हो या फिर अमेरिका की नागरिकता लिए रखता हो, तो या फिर वहाँ पे घूमने जाया करता हो। तो ऐसे लोग बहुत सपना रखते हैं अमेरिका घूमने जाने का। तो उन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनके ऊपर सवाल यहाँ उठता है। उसी के साथ पहली नज़र में ये नीति भारतीय पेशेवरों यानी कि स्किल्ड लोगों के लिए एक झटका लग सकती है, लेकिन लंबे समय से ये भारत के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गस यानी कि छिपा हुआ वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि अगर भारत की प्रतिभाशाली लोग भारत में रह के यहाँ पे उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे तो भारत की इसमें उन्नति हो सकती है। ट्रंप की नई अप्रवासन नीति की प्रमुख बातें क्या क्या होगी? तो जो H1B वीज़ा है उस पर नई सीमाएं और महंगी फीस होगी। ग्रीन कार्ड पाने में कठिनाई यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। छात्रों के लिए कार्य अनुमति सीमित होगी। अमेरिका फर्स्ट के तहत अमेरिकी नागरिकों को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, वो बताते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति का हवाला देके बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत दिखाई दी गई है। ब्रेन ड्रेन क्या है? तो जब किसी देश के योग्य शिक्षित लोग विदेश जाकर वहीं बस जाते हैं, भारत से हर साल लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक विदेश जाते हैं। इससे देश का बौद्धिक और आर्थिक नुकसान होता है। ये ब्रेन ड्रेन कहलाता है। मतलब जैसे कि भारत के बहुत सारे जो एक स्किल्ड लोग हैं वो बाहर पलायन करते, तो इससे भारत का आर्थिक और बौद्धिक नुकसान होता है। क्योंकि अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में चीन बौद्धिक और आर्थिक के फायदे में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोगों में ये योग्यता आम बात है। वहाँ का हर नागरिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गुड्स है वो बनाने में अक्षम होता है। भारत के लिए ये अवसर है कि ट्रंप नीति से विदेशी नौकरियों के अवसर घटेंगे और भारतीय पेशेवर अब भारत लौटने पर विचार करेंगे। ये भारत में रिवर्स ब्रेन ड्रेन की शुरुआत हो सकती है। और भारत को मिलने वाले लाभ इसमें क्या क्या होंगे? तो उल्टा ब्रेन ड्रेन होने की शुरुआत यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यानी कि ट्रंप की नीति के कारण कई भारतीय पेशेवर अमेरिका छोड़कर भारत लौट सकते हैं। इससे भारत को उच्च प्रशिक्षित और अनुभवी मानव संसाधन वापस मिलेंगे। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो भारत को ये फिर से एक अनुभवी मानव संसाधन मिलने की ये पहल हो सकती है। स्टार्टअप और टेक सेक्टर को नई ऊर्जा, यानी कि लौटे हुए भारतीय विशेषज्ञ अपने अनुभव के साथ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देंगे। नई तकनीक, नए विचार और निवेश भारत
के इनोवेशन सेक्टर को बढ़ावा देने वाले हैं। उसी के साथ R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा इससे हमें मिलेगा। विदेश में काम करने वाले वैज्ञानिक और इंजीनियर अब भारत में अनुसंधान और प्रयोगशालाओं में योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जो विदेश है, विदेशों में बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वैज्ञानिक और इंजीनियर वहाँ पे जाके अपने प्रयोग करते हैं। ये भारत की वैज्ञानिक स्वनिर्भरता यानी कि साइंटिफिक सेल्फ रिलायंस को मजबूत करेगा। उसी के साथ विदेशी मुद्रा की बचत होगी। वो कैसे होगी? विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले छात्रों और पेशेवरों की संख्या घटेगी। इससे भारत में जाने वाला पूंजी प्रवाह यानी कि जो आउटफ्लो है वो कम होगा, क्योंकि भारत के लोग जब वहाँ जाके काम करेंगे तो उससे अमेरिका को ज़्यादा फायदा होता है और भारत की पूंजी प्रवाह को कम किया जा सकता है अगर ये जो अप्रवास की नीति है वो अपनाई जाएगी। तो भारत का वैश्विक तकनीकी केंद्र बनना यानी कि यदि भारत लौटे हुए पेशेवरों को सही अवसर देता है, यानी कि उनको जो सुविधाएं अगर वो चाहते हैं, मतलब जिसकी वो अवेलेबिलिटी में जो उनको यहाँ नहीं मिल पाता, उसके कारण वो अमेरिका जाते हैं, तो वो सुविधाएं उन्हें भारत में ही मिल जाती है। तो इससे भारत एशिया का इनोवेशन हब बन सकता है, जैसे कभी अमेरिका की सिलिकॉन वैली थी। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को यहाँ बल दिया गया है। लौटे हुए तकनीकी विशेषज्ञ इन अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश में नई कंपनियों, उत्पादों और तकनीकी सेवाओं का विकास यहाँ होगा। शिक्षा और कौशल विकास में भी सुधार इस नीति के तहत हो सकता है, जैसे कि विदेशी अनुभव वाले विशेषज्ञ भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पढ़कर गुणवत्ता सुधार सकते हैं। युवाओं को वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा। उसी के साथ सरकार की इसमें क्या भूमिका है? तो स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया योजनाओं को और मजबूत बनाना यहाँ सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। लौटे हुए प्रोफेशनल्स को टैक्स और शोध सुविधाएं प्राप्त कराना और उद्योगों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी सरकार को यहाँ बढ़ानी चाहिए। संभावित चुनौतियाँ क्या है? तो भारत में उच्च स्तर की नौकरियों की सीमित संख्या है, वेतन असमानता और नौकरशाही बाधाएं यहाँ देखने को मिलती है, और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए पर्याप्त निवेश की जो हमें यहाँ कमी दिखती है। तो इस न्यूज़ का पूरा कंक्लूजन निकल के आता है कि ट्रंप की नीति भारत के लिए एक अप्रत्याशित अवसर है। अब भारत ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन ग्रेन करेगा और इसकी दिशा में जा सकता है। उचित नीतियाँ अपनाकर भारत तकनीकी और बौद्धिक शक्ति को बन सकता है, यानी कि अगर ऐसा होता है तो भारत अपनी कहीं ना कहीं अलग पकड़ बना सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अपनी जो मजबूती है उसको अपने मानव संसाधनों के द्वारा वो स्थापित कर सकता है। तो आज की हमारी ये न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।